इंदौर नगर निगम की परिषद को लगातार 25 वर्ष और वर्तमान परिषद को 3 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया। पहली बार शहर के सभी 85 वार्डों में एक साथ एक ही समय पर कार्यक्रम आयोजित कर निगम की उपलब्धियां गिनाई गई। इंदौर नगर भाजपा संगठन द्वारा आयोजित 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा 1 के वार्ड क्रमांक 3 का आयोजन पार्षद कार्यालय हनुमंत वाटिका कलानी नगर पर हुआ। इस अवसर पर पूर्व पार्षद और प्रदेश मीडिया प्रभारी टीनू जैन, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे और वार्ड क्रमांक 3 की लोकप्रिय पार्षद शिखा दुबे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहर और वार्ड स्तर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। मुख्य कार्यक्रम वर्ल्ड कप चौराहे पर आयोजित हुआ, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रस्ताव पास किया गया है, जो इंदौर के सुनियोजित विकास की नई दिशा तय करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब हम दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सुविधाओं की कल्पना इंदौर और मालवा क्षेत्र में कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम परिषद के 25 साल और 3 साल की विकास यात्रा को जनता के सामने लाने का यह नया और संगठित प्रयास हर वार्ड में उत्साह और भागीदारी के साथ दिखा। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। काम को कराने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए धरातल पे उतर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पार्षद का जो चुनाव था नगर निगम का, उस समय से लेके विधानसभा चुनाव के अंदर हम जनसंपर्क में गए, फिर लोकसभा चुनाव में हम जनसंपर्क में गए, तो लगातार जितनी भी हमने समस्याएं सुनी, उसको लगभग 95% के लगभग हमने उसको पूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया। निगम का 2000 से जो यात्रा प्रारंभ हुई और आज 5 अगस्त को इस टेन्योर वाली नगर निगम के भी 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वैसे 25 वर्ष हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी वार्डों में जुड़े हुए सभी माननीय पार्षदगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इंदौर जो करता है जरा अलग हटके करता है और मुझे नहीं मालूम कि आज ही के दिन इंदौर जब आपका ये 25 वर्ष का सफलतापूर्वक अपना अभियान की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में आज ही विधानसभा में इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक्ट पारित हुआ। मेरी अपनी ओर से एक नए बनते रिकॉर्ड के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कहा हम बम्बई मेट्रोपॉलिटन की बात करते थे, दिल्ली की बात करते थे, बदलते दौर में कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा अपना मालवा के ये 4-5 शहर कब एक हो जाएंगे। ये पूरा परिक्षेत्र एक रूप में एक साथ खड़ा है और वैसे भी ये मालवा का हार्ट है। हम सब जानते हैं कि हमारे अतीत के काल में ये बहुत गौरवशाली पक्ष रहा है। ऐसे में नगर निगम ने अपने गठन के साथ जो उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, नगर के अंदर सुशासन की, तकनीकी नवाचार की, नागरिक सहभागिता की कई मिसालें जो प्रारंभ हुई है। माननीय कैलाश जी भाई साहब के माध्यम से आपको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि शायद 2000 से 2005 तक हमारे पहले महापौर भी आप ही रहे और महापौर बनने के बाद आप शुभंकर महापौर रहे कि आज तक सारे महापौर हमारे खाते में आते जा रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं, आज स्वच्छता की बात हो तो पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा के साथ हमारे इंदौर को लिया जाता है कि हाँ, इंदौर वो नगर है जहाँ स्वच्छता के लिए पूरे देश भर के बड़े बड़े महानगर, नगर वाले वहाँ की लागत 15 करोड़ रुपए है, जिसमें हमने जन कार्य में 5 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च करे हैं अभी तक। कुछ ऐसे मुख्य काम है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जिस उद्यान में हम बैठे हैं उसका सौंदर्यीकरण, और दूसरा हमारा कालानी नगर में एक और उद्यान है उसका सौंदर्यीकरण। ये दोनों उद्यानों का सौंदर्यीकरण लगभग 70 लाख रुपए में हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से जल भराव की जो समस्या से निजात हेतु हमने स्टॉर्म वाटर लाइन डाली है, जिसमें खास तौर पर हमने वार्ड के वरिष्ठ
हमारे वार्ड के वरिष्ठ नेता आदरणीय कमल राठौर जी के यहाँ जो गली है, वहाँ से होकर जो गणेश धर्मशाला, वहाँ पर बहुत पानी भरता था, और वहाँ से होते हुए चंदन नगर पुल तक वहाँ एक हमने लंबी लाइन डाली है, और उसके कारण अब जल भराव की बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर। इसी प्रकार कालानी नगर में हनुमान मंदिर से लेकर कालानी नगर जैन मंदिर और मारुति शोरूम जो है, वहाँ पर भी बहुत जल भराव होता था, तो वहाँ पे भी हमने स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डाली। उसके बाद काफ़ी वहाँ पर फ़ायदा हो गया। और पिछले 3 साल में इंदौर में 1500 किलोमीटर पानी की लाइन, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रेनेज की लाइन, 23 मास्टर प्लान की सड़कें डिपॉजिट वर्क में, हुकुमचंद मील की समस्या को हल करना हो, इंदौर को डिजिटल बनाना हो, और इस सब के ऊपर इन 3 सालों में मैंने पहले दिन से जब काम शुरू किया तो अपनी परिषद में ये कहा कि हमको अपने 5 साल के कार्यकाल की चिंता नहीं करनी है। 20 साल बाद जब लोग कहें कि ये वो काम है जो 5 साल उस परिषद में हुए थे, तो आज से 2050 के इंदौर को क्या ज़रूरत है, उसकी आधारशिला रखने का काम हमने कर दिया है। भविष्य में सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 500 MLD के STP का निर्माण शुरू हो गया। भविष्य के इंदौर के लिए 900 MLD नर्मदा जी का 4था चरण लाने का टेंडर आज हमने 3 सालों के अवसर पर स्वीकृत कर दिया, तो नर्मदा जी का 4था चरण आ जाएगा। सोलर इंदौर बनाने के लिए 100 मेगावाट बिजली खुद पैदा करनी शुरू कर दी, और दुनिया में आगे समय डिजिटल है, तो इंदौर के हर घर पर डिजिटल पता और डिजिटल गवर्नेंस का काम शुरू करके 8000 घरों को डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ दिया है। आने वाले 1 साल में इंदौर का हर घर डिजिटली कनेक्ट होगा। तो बोले और अग्नि से अटल क्या है, तो बोले पानी जो उस अग्नि को बुझा देता है। और जिज्ञासा जागृत हुई, तो बोले पानी से कठोर क्या है, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि हवा जो उस पानी के रुख को मोड़ देती है। और जिज्ञासा उनके मन में जागी, भगवान से और कुछ पूछा जाए, तो पूछे भगवान ने, शिष्य ने पूछा कि भगवान पानी से कठोर क्या है, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि व्यक्ति का संकल्प ये सबसे अटल होता है। और इसी संकल्प को हम सब ने अभी सुना श्रीमती शिखा संदीप दुबे जी के द्वारा, कि उन्होंने जो चुनाव में संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जनता के बीच में जाती है, उसको अगर किसी ने चरितार्थ किया यहाँ पर, तो हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी और श्रीमती शिखा संदीप दुबे जी ने किया। एक सफल गृहिणी, एक सफल उद्यमी और एक सफल जनप्रतिनिधि के अगर हम तीनों के स्वरूप को देखना चाहते तो शिखा भाभी के रूप में हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए लोगों के बीच में लगातार बने रहना। और अभी जिस प्रकार से रजनी भाभी ने कहा, जैसा गायत्री दीदी ने कहा, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो हम भी क्षेत्र में आते हैं, कालानी नगर और इस पूरे क्षेत्र में कई सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में लगातार आना होता है। तो जिस प्रकार के उद्गार रजनी भाभी ने कहे, गायत्री भाभी ने कहे, ऐसी कई मातृशक्ति बहनें और हमारे भाई इस बात को उल्लेखित करते हैं कि वार्ड 3 में जिस प्रकार से विकास हुआ है वो अतुलनीय है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।